नमस्कार, न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबैर अली। दोस्तों, अभी जो खबर काफ़ी सुर्खियों में चल रही है निशा रानी हत्याकांड की, जिसमें निशा रानी 36 वर्षीय एक महिला, जिनकी उनके घर की दहलीज पर ही कुछ लोगों द्वारा निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने सकारात्मक तरीके से और काफ़ी तेज़ी से इन 4 संदिग्धों को अपनी गिरफ्त में लिया और इस वक्त में जो है इन चारों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज हो चुका है और कई खुलासे इसमें होने अभी बाकी हैं। तो ये काफ़ी दिनों से आप सभी हमारे व्यूवर्स के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ था कि आखिर ये मामला है क्या। जो हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं और काफ़ी लोग इस बारे में जान रहे थे कि आखिर ये हत्याकांड हुई क्यों और इसके पीछे किसका हाथ है। तो हम आज आप सभी के समक्ष उनके कुछ इतिहास के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। आखिर उनका जीवन काल कैसा रहा, उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके शादी के दिनों से लेकर उनके जो है मृत्यु तक, जो उनकी हत्या हो गई तब से लेकर अब तक का जो है उनका जीवन काल कैसा रहा, इसके बारे में हम आप सभी के समक्ष जो है आज बात करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2019 ये वो दिन है, ये वो साल है जब आलोक राम और निशा रानी की शादी हुई। इसके बाद जो है इनका परिवार काफ़ी सुखद तरीके से रह रहा था। कुछ दिनों तक जो है उनके परिवार में काफ़ी सुख चैन से जो है ये लोग रह रहे थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इनके बीच जो है परिवार में आपसी मतभेद के कारण जो है कई बार कंप्लेंट्स भी हुए और जो निशा रानी है उन्होंने कई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला भी इनके परिवार के खिलाफ दर्ज कराया। और ये पारिवारिक लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बतौर निशा रानी के द्वारा ये स्टेटमेंट में कहा गया था कि उनके ससुराल वालों द्वारा उनको इतना पीटा गया कि वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो है बालकनी से छलांग तक लगा दी। और ये आप उनकी जो है फोटो देख सकते हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जो आपको हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और उसके बाद जो है निशा रानी के ससुराल वालों के खिलाफ जो है निशा रानी के द्वारा पीएस अबोडिन में जो है एक एफआईआर किया जाता है घरेलू हिंसा के खिलाफ। और ये मामला इस वक्त जो है हमारे न्यायालय में जो है विचाराधीन है। इस पर जो है अब तक कार्रवाई चल रही है, इसका रिजल्ट अब तक हमारे सामने नहीं आया है। इन सभी के बाद उनके ससुराल वाले, जो निशा रानी के ससुराल वाले थे, वो निशा रानी को कहीं ना कहीं अपने घर पर नहीं रखना चाहते थे, वो उन्हें जो है उनसे दूर रखना चाहते थे। लेकिन इसी जगह जो है निशा रानी अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी। इन सभी के बाद निशा रानी ज़्यादातर अपना वक्त जो है अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी और वो साथ ही साथ अपने ससुराल पर भी आती जाती रहती थी। और यहीं तक जो है ये पारिवारिक अनबन जो है चल ही रहा था कि इसी के बीच जो 5वां महीना 2024 को आलोक राम सुसाइड केस का मामला हम सभी के सामने आता है, जैसा कि आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा ही होगा। और कहीं ना कहीं आलोक राम के परिवार वाले जो है इस जो सुसाइड केस है इसे हत्या और साजिश का मामला बता रहे थे। और इस समय निशा रानी जो कि अपने मायके में थी और जब उनसे भी पूछा गया इस घटना के बारे में तो उन्होंने भी ये बताया कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। आलोक राम की मृत्यु के बाद उनके परिवार में गम का माहौल चल ही रहा था कि इसी बीच मृतक आलोक राम के परिवार वाले एक विल को सामने लाते हैं, जो उनके परिवार द्वारा बताया जा रहा था कि ये आलोक राम 31 वर्षीय आलोक राम का आखिरी विल है। और उस विल के अनुसार उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनकी बड़ी बहन के नाम कर दी जाती है। और इस विल के आधार पर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनके परिवार द्वारा म्यूटेशन के लिए भी जो है अर्जी लगा दी जाती है। और इस विल के सामने आते ही मृतक आलोक राम की पत्नी निशा रानी जो है इस विल को चैलेंज करती है और इस विल को जो है फॉर्ज बताती है, जिसकी कंप्लेंट वो उच्च अधिकारी और पुलिस थाने में भी करती है। और कार्रवाई को लंबा होता देख निशा रानी जो है आलोक राम के द्वारा सिग्नेचर किए हुए 3 दस्तावेज जिसमें उनके ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे, उन 3 दस्तावेजों को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा किए हुए विल के साथ जो उन्होंने आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया था, उन तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है इस विल को जब उन्होंने ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट जो कि नेहा पाठक रक्षक जिनका नाम है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, उनके द्वारा जब इसकी जांच कराई और ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट नेहा पाठक रक्षक के अनुसार जो 3 डॉक्यूमेंट जिसमें आलोक राम के ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे वो जो है इस विल के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जो है आलोक राम के जो परिवारजन है उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। और इसी के बाद एफआईआर की कार्रवाई शुरू होती है और कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा जब उनके घरों पर ओरिजिनल विल की कॉपी मांगने के लिए जब पुलिस के स्टाफ को भेजा जाता है तब उनके घर का जो है ताला बंद रहता है। और अभी पुलिस उस ओरिजिनल विल को हासिल करने में लगी हुई ही थी कि इसी के बीच कंप्लेनेंट निशा रानी की हत्या हो जाती है। और इसकी आगे की कहानी आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से जो है ये पूरा मामला हम सभी के सामने आया।
निशा रानी की हत्या का मामला जो है ये बहुत ही सनसनीखेज मामला हमारे अंडमान निकोबार में हुआ। और आप सभी को पता है कि इस वक्त जो है काफ़ी लोगों को जो है इसमें जो है इंट्रोगेशन में लिया गया है, और जैसा कि हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। अब हमारे व्यूअर्स से हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि इसके आगे भी हम जो है आप सभी के सामने और भी काफ़ी सारे अपडेट्स लेकर आए। तब तक के लिए मैं जुबैर अली, न्यूज़ रूम अंडमान के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।